हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट 20 इयर्स के सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो हर साल मिलते ही हैं जनरली, लेकिन मेन क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके रेशियो से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, मैंने फिर से बताता हूं, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस रेशियो सॉल्व होने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इवन जो आपकी लीनियर इक्वेशंस बनती हैं उनमें भी आप रेशियो का कंसेप्ट यूज करते हो सॉल्व करने के लिए। सिर्फ आप 3 से 4 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, अगर आपके अंदर एंट्रेंस क्रैक करने का जुनून खत्म हो गया है तो सिर्फ ये बात ध्यान रखें कि आपके एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वहां पर। अब हम बात करते हैं सेकंड, एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज आपने वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, आपको लगता है रेशियो के कंसेप्ट आपको चाहिए और इस तरीके से चाहिए, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं जिसमें हमने सभी कुछ बताया हुआ है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, फ्रॉम A to Z, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जीरो से आपको हीरो बनाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है रेशियो में, लेकिन 2021 से 2022 में आया हुआ है। ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। 782 रुपए हैं हमारे पास और उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 782 को। अब जो रेशियो दिया हुआ है, आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, वो है 1/2, 2/3 और 3/4। ये आपके पास दिया गया है। ये हमें रेशियो दिया, पार्ट्स दिए हैं। अब यहां पर समझो, इसको हम सिंपली, जब आपके पास फ्रैक्शन में आता है ना, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। हम चाहते हैं इनका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बना सकते हो आप, 1/2, 2/3 और 3/4 को का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो इसको 12 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 12 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, और यहाँ पर इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, 6/12, 8/12, 9/12। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो टोटल जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं आपके पास। मतलब अगर मेरे पास टोटल 12 है, उसमें से मैंने किस तरीके से दिया है, 12 में से 6 इसको, 12 में से 8 इसको, 12 में से 9 इसको। ठीक है, टोटल डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेशियो हमारा 6:8:9 आ गया है। अब इस बात को समझो, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसमें फर्स्ट पार्ट कितना है, 6 और 8 और 9 टोटल है। 6 और 9, 8 और 9 17 होते हैं, 17 और 6 23। मतलब 23 की वैल्यू आपको दी हुई है और वो कितनी है, 782। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 782/23। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। 23 3 जा 69, बचते क्या है आपके पास 92। तो 23 4 जा क्या होते हैं, 92 होते हैं। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई है 34। तो हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 है, तो 34 इंटू 6 कर दीजिए आप। 30 की मल्टीप्लाई आप 6 में करते हो 180 आता है, और 6 की मल्टीप्लाई 4 में करते हो 24 आता है। तो 204 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट गया है 204। इस तरीके से हमने रेशियो बनाया, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ था हमारे पास, और ये टोटल सम 23 की वैल्यू 782 है, 1 की वैल्यू आ गई है। हमें निकालनी किसकी थी, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 6 है, तो आंसर यहां पर इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2020 से 2021 में जो आया हुआ है। इसमें क्या कहा है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 100 स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल के अंदर और उनका खाना 20 दिन के लिए चलता है। तो स्टूडेंट कितने हैं भाई, लिख लो, घबराना क्या है। 100 स्टूडेंट, खाना चलता है उनका 20 दिन। अब हुआ क्या, अगर हमने 25 स्टूडेंट और ऐड कर दिए, अगर 25 स्टूडेंट और ऐड कर देते हैं, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए, 125। तो हमें बताना है अब खाना कितने दिन चलेगा। ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। वही ट्रिक है, इसका वही कंसेप्ट है। आप ये देखो, अगर स्टूडेंट बढ़ेंगे तो जो हमारा फूड है, मतलब जो फूड है वो कितने दिन चलेगा। ये फूड डेज में लिख लीजिए इसको। दिन ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे, आपको पता है। अगर आप खाने को, अगर आप स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हो
तो क्या होने वाला है, टाइम कम होने वाला है। समझ में हो, मतलब एक चीज को बढ़ा रहे हो, अगर यहाँ पर एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स, क्या जाएगा 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 25 4 जा 25 5 जा, यहाँ से 5 4 जा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। मतलब 16 दिन खाना चलेगा जब 125 आपके पास स्टूडेंट हो गए हैं। ये केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का। पूरे जुनून से क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2019 से 2020 में, एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो उनका रिलेशन क्या होगा। एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऐसे होता है, तो एक्स अपॉन वाई हमारे पास आता है कांस्टेंट, एक्स अपॉन वाई हमारे पास आता है कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 से 2020 में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमारा चाहे लाइव कोर्स ले सकते हैं ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन ऑफलाइन कोर्स लगते हैं, ऑफलाइन वीडियोस वाला कोर्स ले सकते हैं। तो सिंपली आपको मेहनत करनी है, और अगर आपको हमारे से बेहतर मिलता है बिल्कुल जाओ, ठीक है, लेकिन सोच समझ कर जाना। जब आदमी सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा, आपको इंटरेस्ट करेक्ट करने की काबिलियत। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 टैप्स हैं, 8 टंकियां हैं, वो एक टैंक को फिल करने के लिए 27 मिनट लेती है। टैंक और टाइम कितनी, सॉरी टैप्स हैं, 8 टैप्स हैं और टाइम कितने ले रहे, 27 मिनट्स। अब हमने क्या किया, 2 टैप्स खराब हो गई तो डेप्स बची कितनी है, 6। तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, आपको पता है टैप 8 थी, टाइम ले रही 27 मिनट, 2 टैप खराब हो गई हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, जब एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़ती है तो कौन सा केस होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 27 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स, ठीक है भाई। 2 से 3 कैंसिल, 2 4 जा 3 9 जा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। मतलब अब जो लगने वाले हैं 36 मिनट लगेंगे, तो ऑप्शन ऑप्शन आपका हो जाएगा 36 मिनट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपके पास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसी साल में आया है, वो है, एक आदमी है, डिस्टेंस जो कवर करता है 12 मिनट में, उसको बताना है। स्पीड उसकी दी गई 3.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी गई है 3.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है 12 मिनट। तो इसे 12 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से डिवाइड करने के बाद, तो ये कितना आर आ जाएगा, 1/5 आर। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 3.5 इंटू 1/5, कैंसिल कर दो 0.7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो वो 0.7 किलोमीटर चल रहा है इतनी स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2018 से 2019 में, और ये जो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन 2011 से 2012 में भी आया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, A/B दिया गया है 3/4, B/C दिया गया है 5/6। आपको बताना है A/6। तो B कॉमन है ना, B की वैल्यू यहां पर 4 है, B की वैल्यू यहां पर 5 है, सेम करनी पड़ेगी। सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो यहां पर आपको 20 कैसे बनाना पड़ेगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें 4 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पर A/B क्या हो जाता है, 15/20, B/C क्या होता है, 20/24, ठीक है, हो जाता है ना। तो A/C जो आपके पास आ गया 15/24 आ गया है। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 5 जा 3 8 जा, तो 5/8 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, वो दिया गया है, थिक आपके पास पेपर है, ठीक है, 12 शीट्स के थिक पेपर हैं, जिनका वजन है 40 ग्राम्स। तो लिख लेते हैं शीट्स कितनी है अपने पास, 12 है, और उनका वेट कितना है, 40 ग्राम्स। अबे मैं बताना है कितनी शीट्स होंगी, 2.5 किलो के अंदर, 2.5 kg। तो इसमें कितने ग्राम्स होने वाले हैं, आपको पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 kg के अंदर क्या आ जाएंगे, 2500 ग्राम। तो शीट्स बतानी है। अब आपको पता है कि 40 ग्राम के अंदर 12 शीट्स हैं, 1 ग्राम में कितनी शीट्स हो जाएंगी, 12/40, और 2500 ग्राम्स में कितनी शीट्स होने वाली है, 12/40 इंटू 2500। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 4 3 जा, तो कितनी शीट्स आ जाएंगी, 750 शीट्स आ जाती है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास 2018 से 2019 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट, सेम ईयर में आया हुआ है। 6 पाइप्स है, 6 पाइप्स है हमारे पास, जो कि एक टैंक को भर रहे हैं 1 आवर 20 मिनट्स में, 1 आवर 20 मिनट्स में। तो मैं लिख सकता हूं 80 मिनट्स हो जाएंगे।
अब हमने क्या कर दिया कि 5 पाइप यूज कर रहे हैं, सिर्फ 5 पाइप, तो हमें टाइम बताना है। ठीक है, तो सवाल को देखते हैं। अगर पाइप कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ता है, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कर दिए 6 इंटू 80 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर ही आ जाएगा 96 मिनट। अगर आर में पूछा है तो आप बता सकते हैं 1 आवर और 36 मिनट लगने वाले हैं। इजी क्वेश्चन अब आपको ये लग जाएंगे सारे, क्योंकि हमने इनको इजी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस कौन सा है? टाइम और डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू डी अपॉन एस, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। तो अगर आप डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे टाइम उतना बढ़ता है, चाहे जितना टाइम बढ़ाओगे डिस्टेंस उतना बढ़ता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, एक फिक्स एरिया है, पर पर्सन अवेलेबल एरिया बढ़ता जाएगा अगर पॉपुलेशन यहाँ पर हो रही है। एरिया ऑफ लैंड एंड क्रॉप्स हार्वेस्टेड, ये आपके पास हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ एंड क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ परचेज, ये आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है, इनको आप समझ लेना आराम से। नेक्स्ट जो दिया गया है वो x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू बताते हैं इसमें। 33:15 का मतलब होता है, 2 डॉट का मतलब होता है अपॉन, और 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल टू x अपॉन 25। ये 5 3 जा 5 5 जा, और ये 3 11 जा। x की वैल्यू आ गई है 55 हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली x की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक कार 2 घंटे लेती है एक प्लेस पे पहुंचने के लिए अगर स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना लेगी अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है? तो मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो s1 t1 इज इक्वल्स टू s2 t2। पहले स्पीड 60 थी तो टाइम 2 घंटे ले रही है, अब स्पीड 80 है तो टाइम कितना x। 0 से 0 कैंसल, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा, यहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब जो टाइम ले रही है वो 1.5 घंटा अब लेने वाली है कार। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक आदमी है 924 रुपीज अर्न करता है एक हफ्ते में, मतलब 924 रुपीज अर्न करता है एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन में। 1 रुपया अर्न कर कितने दिन में करता है? वो 7/924 में। और 1716 कितने दिन में करता है? 7/924 इंटू 1916 में। इसको आप सोल्व कर लीजिए। आप देखोगे कि अगर यहां पर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो रुपी, या अर्न लिखना चाहते हो रुपी लिख लीजिए, इसको डेज लिख लीजिए 924, और यहाँ पर ये 7 दिन है। अगर वो 176 अर्न करता है, जब पैसे बढ़ रहे हैं तो दिन तो बढ़ेंगे ही, मतलब रुपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 921/7 ये आपका रेशियो आ गया है। यहाँ पर ये 1716 दिया होगा, इसको सोल्व कर लिए, 7 1 7 324, ये 132 आ जाता है, 132 बन जा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 8 टाइम्स आपके पास आ जाता है। तो 18 दिन में देखते हैं 171 32, 11 से 2 माइनस गए 4, 6 में से 3 39, 396 आ रहा है, 3 जा सॉरी 13 डेज आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाती है 13 डेज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2015-2016 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा है, लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट्स में। अगर स्पीड सेम रहे तो आपको बताना है कि कितना ट्रेवल करेगा वो 5 आवर्स में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सेम है मतलब d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2 आपके पास है। पहले के डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, लेकिन इस टाइम को आपको आर में कन्वर्ट करना है, तो टाइम कितना हो जाएगा आर में? 25 मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर सकते हो 25/60। 5 5 जा 5 12 जा 5/12 आर, तो 5/12 है। डिस्टेंस आपको निकालना है 5 आर में। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d2 14 इंटू 5/5/12। ये 5/12 है, ये 70 है। ठीक है, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12/5, तो ये 12 हो जाएगा। तो आंसर आने वाला है 144 किलोमीटर। डिस्टेंस चलेगा 144 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 2013 से 2014 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो सी निकालना है हमें। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो हमें ये क्वेश्चन पता है। यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है रेशियो, और यहाँ पर 6 है, तो इसको सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, मतलब 30 करना पड़ेगा। तो 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी कितना जाता है? 18 रेशियो 30, और बी रेशियो क्या सी क्या जाता है? 30 रेशियो 35।
हमें बताना ए रेशियो सी, तो ए 18 है, ये 35 है, तो 18:35 हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2013 से 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या है, एक राइस है 300 पर्सन के लिए 42 दिनों के लिए, एक चावल रखे हैं 300 आदमियों के लिए है वो, और उसे 300 आदमी जो है 40 दिन में खा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो पर्सन है वो कितने हैं 300, और कितने टाइम के लिए खा सकते हैं 42 डेज के लिए। अगर हम क्या करें, लाइस अगर हम 50 मोर पर्सन उसमें ऐड कर दें, मतलब पर्सन हो जाए 350, तो टाइम क्या हो जाएगा, आपको पता है जितने पर्सन ज्यादा उतना टाइम कम चलेंगे चावल, तो इसीलिए 300 इंटू 42 इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों की इक्वल टू इन दोनों को, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 5 7 जा, ठीक है, यहाँ पर 7 6 जा, तो ये कितने दिन चलने वाले हैं 36 डेज चलेंगे सिर्फ आपके चावल, अगर आप 50 आदमी को और ऐड कर देते हो। तो ये क्वेश्चन जो था 2013 से 2014 में आया हुआ है, 2012 से 2013 में क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 5 किलो शुगर के अंदर इतने क्रिस्टल्स हैं, कितने 5 केजी के अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं 2.25 इंटू 10⁻7, 1 केजी के अंदर कितने हो जाएंगे 1/5 इंटू 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स। 2 केजी के अंदर निकालने हैं हमें, तो 2/5 इंटू 2.25 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स आ जाएंगे। कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 4 जा 5 जा 0.45, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना जाता है आपके पास, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए 45, ठीक है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 2 to 5 को आप डिवाइड करेंगे तो 45 आता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 90/100 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स, 0 से 0 कैंसिल, एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स आ जाते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, जो कि 2012 से 2013 में आया हुआ था। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन से। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2003 से 2004 में आया हुआ है, एक स्ट्रीमर है। स्ट्रीमर क्या है, पानी में चलने वाला, वो एक पानी है, पानी की लहर है, वो डाउन स्ट्रीम आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे आती है तो उसमें क्या होने वाला है, पानी की स्पीड होने वाली है, उसको आप एज्यूम कर लीजिए। और वो क्या करता है, वो 4 घंटे में आ जाता है। अगर स्पीड जो दी गई है स्टील की हमें 21 दी गई है, तो मतलब x+2 दी हुई है इसमें, मैं चेक कर लेता हूं। टू दी हुई है स्पीड, तो x+2 हो जाएगी। जब डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो स्पीड ऐड हो जाती है बोट की और पानी की। उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जब ये डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो ये टाइम लेता है 4 आवर्स, तो स्पीड इतनी है, स्पीड इंटू टाइम आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। और जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है 5 घंटे, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये तो जा रहा है अपस्ट्रीम बोट से लेकर, और समझो बात को, और पानी आ रहा है इधर, तो माइनस हो जाएगी स्पीड। तो ये x/5, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाता है 4x + 8 5x - 10, ये आ जाता है इधर, 10 इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा x, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2002 से 2003 में आया हुआ है, इसमें स्पीड दी गई है और हमें टाइम बताना है। अगर डिस्टेंस कवर करता है वो इतना, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, TDS। डिस्टेंस है 10, स्पीड ये है, तो 1/6 R आ रहा है। इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 10 मिनट्स आपके पास टाइम आने वाला है। इस तरीके से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन